मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। अब की बार बोर्ड पर वार, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर, क्योंकि ये प्री बोर्ड के लिए और साथ ही साथ बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आप सभी लोगों के लिए। तो इस जो न्यू मॉडल पेपर जो आया हुआ है सत्र 2022-23 के लिए, इसको पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डिस्कशन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। आप लोग अपने एग्जाम में बैठने वाले भी हैं। एग्जाम आप लोगों से ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है। और एक बात मैंने पहले ही बताया कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए जब आप लोगों को मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि जो मॉडल पेपर के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो समय मिलता है आप लोग को जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का। मैं डिस्कशन ये इस मॉडल पेपर का आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। पूरे प्रश्नों को देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पर इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए डिस्कशन यहाँ पर जो ये OMR शीट के अनुसार जो है, ये तो बहुत ही अब इस बार का एग्जाम देना तो और भी आसान हो गया है, क्योंकि OMR शीट पर देखिए देना है। मैंने मतलब पहले 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो किस पर होंगे, OMR शीट पर होंगे, ठीक है ना। और बाद में क्या होंगे, जो लिखने लिखित वाले जो प्रश्न होंगे वो आप लोगों के 50 नंबर के होंगे। तो कैसे मतलब कितनी ज़्यादा वो सरल करने का प्रयास किया जा रहा है डिस्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन, इसका तो कोई सीमा ही नहीं रहा। देखिए यहाँ प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्नों को। मैं अभी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, इसको खुद सॉल्व करिएगा। जब कोई दिक्कत होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न यदि तलपट में अंतिम नतीजा दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है, किस खाते में दिखाया जाता है डिस्टेंस। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग जब तक आप लोगों का कमेंट्स नहीं मिलेगा, कम से कम मिनिमम 25 कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इस पेपर सॉल्व करा सकूं। देखिए दूसरा प्रश्न, समायोजन का लेखा कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है। बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ, 12 जून को 2 माह की अवधि का बिल लिखा, भुगतान तिथि होगी किस दिन होगी। नस्तीकरण किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं, ये हम लोग का प्रश्न है। कोड भाषा में लिखे गए तारों को क्या कहते हैं, फोनोग्राफ, सांकेतिक तार, गुप्त भाषा के तार, विदेशी तार। समय और श्रम बचाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, समय और श्रम बचाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, समय लेखन मशीन, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सभी। और 8वां देखिए प्रश्न क्या है, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से, एकदम सीधा सीधा प्रश्न है एडिशन आप लोगों के लिए। थोक व्यापारी किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं, उत्पादक एवं ग्राहक, उत्पादक और सरकार। देखिए सभी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा इसमें आप लोगों को, लगभग 5 से 7 मिनट में मैं आप लोग को एक मॉडल पेपर यहाँ दिखा रहा हूँ। बाटासु कंपनी है क्या है, देखिए विकल्प दिया गया है। बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। समाशोधन गृह का कार्य कौन सा बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। ये देखिए दिया गया है विकल्प इसमें चारों। स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में। व्यापारिक बैंक किस प्रकार क्रेडिट देते हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक, इनमें से कोई नहीं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक। तो देखिए दोस्तों ये बताना हम लोग को, देशी बैंकर किस प्रकार। देखिए जो भी मैंने प्रश्नों को शामिल किया हुआ है उसमें क्या है, करंट से रिलेटेड भी आप लोग के प्रश्न इसमें भरपूर मात्रा में है। देसी बैंकर किस प्रकार क्रेडिट प्रदान करते हैं। उपयोगिता हाश नियम के प्रतिपादक शास्त्री का नाम क्या है। बचत करने से पूंजी में क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस चालू संपत्ति क्या है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को मिले हैं पहले सीरीज में, ठीक है। देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज, उसके बाद आप लोग जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए 20 नंबर तो आप लोग को ऐसे ही मिल जाएगा बहुविकल्पी का। बहुविकल्पी में जानते हैं कि सेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत हो ही जाता है, आप कोई ना कोई आपस में वार्तालाप करके भी थोड़ा बहुत हो जाता है ये। एक खंड ब में जब पहुंचेंगे आप लोग, तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देख लीजिएगा, ये पूरे प्रश्नों को। देखिए 21वां प्रश्न क्या है, उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं। 22वां हम लोग का प्रश्न है, अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं। अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं। 23वां हम लोग का प्रश्न है, खड़ी एवं लेटिव प्रणाली में क्या अंतर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई दो उद्देश्य बताइए, और सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है। डिस्टेंस ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, दो दो नंबर के हैं, और ये 5 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। और न्यू मॉडल पेपर ये सब है डिस्टेंस, इसको पूरा देखिएगा जरूर, और निश्चित तौर पर ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा जल्दी, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न चेक को रेखांकित करने की विधियां। नस्तीकरण की शेष प्रणाली कौन सी है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्यों के नाम लिखिए। संचय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य भी बताइए। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, 29वां प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ओर। इसमें देखिए ये एक हम लोग क्या करना है, मैं ट्रेडर्स के अंतिम खाते को तैयार करना है। यहाँ पर ये पूरा डाटा दिया गया, इस डाटा के बेस पर क्या करना है, पूरा का पूरा जो बनाना है। देखिए सवाल तो आप लोगों से पूछा जाता है, सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को पूरा भरपूर नंबर मिल जाएगा सवालों पर, क्योंकि नंबर नहीं कटता है। आप डिफिनेशन कितना भी बेहतर लिखेंगे लेकिन नंबर जरूर कटता है। समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन क्यों आवश्यक होती है, ठीक है। या तो इसके जगह पर आप ये लिखिए,
तो ड्यूरेशन से देखिए आप उसके जहाँ पर फिर या तो क्या करिए, ये सब पूरा लिखिए, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ये डिफिनेशन वगैरह लिखना रहेगा आप लोग को, हेडिंग बना बना के लिखिए। जानते हैं कि लिखने पर नंबर तो जरूर कटता है, ठीक है ना। आप कितना बेहतर लिखेंगे लेकिन डिफिनेशन वगैरह पर नंबर एग्जामिनर जो होते हैं वो पूरा नहीं देते हैं, कुछ न कुछ कंजूसी कर ही लेते हैं। देखिए 21वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न विवरण से बीजक बनाइए। बीजक बनाना है, देखिए विवरण दिया गया, डाटा दिया गया, डाटा के आधार पर क्या करना है, बीजक को तैयार करना है। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसके बेस पर क्या करना है, बीजक को तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बीजक वगैरह जो खाता वगैरह बनाने वाला जो प्रॉब्लम है। और देखिए अथवा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। देखिए मैंने पहले बताया कि देखिए सवाल तो पूछ ही रहा है, उसके अथवा में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग को प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है। देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए, ये है इसके अथवा में प्रश्न। 32वां देखिए प्रश्न क्या है, व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं। व्यय और बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा इसके देखिए प्रश्न में क्या है, इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। डिस्टेंस यहाँ पर व्यवसायिक कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 श्रम एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस व्यावसायिक कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 श्रम एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का वर्णन कीजिए। मतलब कि कौन से ऐसे जिसको कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से हम लोग उसका यूज करते हैं, ये हम लोग का प्रश्न है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से देखिए आप लोग के साथ डिस्कस किया गया आज के ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स को मैंने बताया डिस्टेंस की 25 कमेंट्स अगर आप लोग के मिल जाते हैं तो मैं डिस्टेंस निश्चित तौर पर इसका जो है उपलब्ध कराऊंगा सॉल्यूशन। और 25 ही नहीं, एक ही लोग 25 लोग मार दें, 25 लोग मिलेंगे व्यक्ति तो आनंद आएगा हम लोग को। 950 690 और ये डिस्टेंस ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने नंबर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रखा है, 950 690 285 और साथ ही साथ ये हो जाएगा 7, 950 690 285 7। तो यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो इस नंबर को ज्वाइन जरूर करिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं आप लोग को और भी मिलेंगी। और डीजे सर चैनल पर डिस्टेंस फ्री में आप लोग को जो मिल रहा है इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और उससे दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। डिस्टेंस ये देखिए चैनल तो जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो इस पर सेशन होता है वो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड, यूके बोर्ड की बात हो गई, देखिए बिहार बोर्ड की बात हो गई, बिहार बोर्ड का भी टाइम टेबल आ चुका है, यूपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आ चुका है, एमपी बोर्ड की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ आपके इधर झारखंड बोर्ड की बात हो गई। डिस्टेंस ऐसे 4-5 जो भी उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज तैयार कराया जाता है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के तो सभी जिलों में इस चैनल के बारे में जरूर बता दीजिए। डिस्टेंस देखिए ज़्यादातर जिस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं तो उन पर लेक्चर वगैरह ज़्यादातर मिलते हैं उसी पर मुख्य रूप से। और यदि आप लोग अपने अपने क्लासमेट को यानी कॉमर्स के साइड के स्टूडेंटों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके लिए भी बेहतर तरीके से और भी लेक्चर मैं अपना प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन ऐसे से एक काम आप ज़रूर कीजिएगा कि इसे अपने पूरे क्लासमेट में ज़रूर फैलाइए, ठीक है। और मैंने पहले बताया कि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर, ठीक है, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। और ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर, जाइए तुरंत से शेयर वाले बटन पर फटाक से इसे शेयर कीजिए।